Good evening class. I am B.K. Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, you will learn active voice and passive voice of future tense. Active voice and passive voice of future tense. फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, इस चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे। सेंटेंस बनाने के पहले मैं बता दूं, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चौथा क्लास है। इसके पहले यदि आप लोग क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, और जो लोग टेंस का क्लास को नहीं समझे हैं उनको भी ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस क्लास को देखने से पहले क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें, तब समझ में आएगा। एक्टिव से पैसिव उस सेंटेंस का भी नहीं बन पाता है जो इंट्रांजिटिव वर्ब हो। जिस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो उसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बन पाता है, उसको नहीं बनाया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में हो उसका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये पहला क्लास में मैं बताया हूँ, तो आप पहले क्लास से क्लास नंबर 1 से देखें, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए अब सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस, आई विल हायर न्यू वर्कर्स टुमारो। मैं हायर करूँगा नए वर्कर्स को कल मैं नए वर्कर्स को हायर करूँगा। आई विल हायर न्यू वर्कर्स टुमारो, इसका पैसिव बनाना है। न्यू वर्कर्स इस साइड आएंगे, आई उस साइड आएंगे, एंड विल का यूज हुआ है, विल बी का यूज होगा, एंड लेक्सिकल वर्ब 3, मेन वर्ब 3 का यूज होगा। देन ये हो जाएगा न्यू वर्कर्स सबसे पहले आएगा। न्यू वर्कर्स विल बी, न्यू वर्कर्स इस एक्टिव में केवल विल था, एक्टिव वॉइस में केवल विल है, लेकिन पैसिव वॉइस में विल बी का यूज होता है। न्यू वर्कर्स विल बी एंड हायर का थर्ड रूप हायर्ड। न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड, आई इस साइड आएगा। तो आई जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो मी बन जाएगा। न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय मी। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो बाय लगा करके आता है। बाय मी टुमारो। न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय मी टुमारो। नए वर्कर्स को हायर किया जाएगा, नए वर्कर्स को हायर किया जाएगा मेरे द्वारा। नए वर्कर्स को हायर किया जाएगा कल मेरे द्वारा। सेंटेंस यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस यदि नेगेटिव में हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे I will not hire new workers tomorrow. I will not hire new workers tomorrow. मैं नए वर्कर्स को कल नहीं हायर करूँगा। तो इसका
पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो जाएगा न्यू वर्कर्स, न्यू वर्कर्स, न्यू वर्कर्स will not be, will and be के बीच में नॉट का प्रयोग हो। न्यू वर्कर्स विल नॉट बी हायर्ड बाय मी टुमारो, फुल स्टॉप। न्यू वर्कर्स विल नॉट बी हायर्ड बाय मी टुमारो। नए वर्कर्स का हायर नहीं किया जाएगा मेरे द्वारा। नए वर्कर्स का हायर कल नहीं किया जाएगा मेरे द्वारा। न्यू वर्कर्स विल नॉट बी हायर्ड बाय मी टुमारो। सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव हो, तो मैं बताया हूं सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव हो तो एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के पहले आता है, तो वो सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे? एक्टिव से पैसिव, विल बाहर आता है, तो विल जब बाहर आया, विल यू हायर न्यू वर्कर्स टुमारो, क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल बाहर आया, आई की जगह यू आया, विल यू हायर न्यू वर्कर्स टुमारो, क्या आप नए वर्कर्स को कल हायर करोगे? क्या क्वेश्चन हो गया, क्या आप नए वर्कर्स को आप हायर करोगे? विल यू हायर न्यू वर्कर्स टुमारो, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में भी ऐसे ही जो एक्सिलरी वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, उसको बाहर लाएंगे। दो सहायक क्रिया है तो एक को सेंटेंस के पहले लाते हैं। विल न्यू वर्कर्स, विल न्यू वर्कर्स, विल न्यू वर्कर्स, विल बाहर आ गया, विल सेंटेंस के पहले आ गया। विल न्यू वर्कर्स बी रहेगा यहाँ, विल न्यू वर्कर्स बी हायर्ड, विल न्यू वर्कर्स बी हायर्ड बाय, यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, तो यहाँ यू होगा, यू है, यू जब यहाँ आएगा तो यू ही रहेगा। विल न्यू वर्कर्स बी हायर्ड बाय यू टुमारो, क्या वर्कर्स को, क्या न्यू वर्कर्स को आपके द्वारा हायर किया जाएगा कल? विल न्यू वर्कर्स बी हायर्ड बाय यू टुमारो, विल न्यू वर्कर्स बी हायर्ड बाय यू टुमारो, क्या न्यू वर्कर्स को आपके द्वारा हायर किया जाएगा कल? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाला हो तो कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू हायर न्यू वर्कर्स टुमारो? विल के पहले हाउ लग गया, WH वर्ड लग गया, तो वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? सेम WH वर्ड
इंट्रोगेटिव जो एक्सिलरी वर्ब के पहले WH वर्ड लगा करके इसको पूरा करेंगे। तो हाउ विल यू हायर न्यू वर्कर्स टुमारो, तो हाउ इसी में सेम रहेगा, हाउ will new workers be hired by you tomorrow? Question mark. न्यू वर्कर्स के पहले विल आया है एंड विल बाद में है, और इस विल के पहले भी हाउ का यूज किया गया है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में विल हैव का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल हैव बीन का यूज किया जाता है एंड लेक्सिकल वर्ब 3। देन कैसे बनाएंगे? ही विल हैव कास्टेड द वोट नेक्स्ट ईयर, ही विल हैव कास्टेड द वोट नेक्स्ट ईयर, वह अपना वोट दे चुका होगा अगले साल। ही विल हैव कास्टेड द वोट नेक्स्ट ईयर, वह अपना वोट दे चुका होगा अगले साल। पैसिव कैसे बनाएंगे? द वोट पहले आएगा, द वोट विल हैव, तो यूज होगा विल हैव बीन, द वोट विल हैव बीन द वोट विल हैव बीन कास्टेड, वर्ब का तीसरा रूप, द वोट विल हैव बीन कास्टेड, द वोट विल हैव बीन कास्टेड बाय हिम, ही इस साइड आएगा, बाय हिम नेक्स्ट ईयर। फुल स्टॉप। द वोट विल हैव बीन कास्टेड बाय हिम नेक्स्ट ईयर, वोट दिया जा चुका होगा, अभी वोट पहले आ गया, वोट दिया जा चुका होगा बाय हिम, उसके द्वारा अगले साल। द वोट विल हैव बीन कास्टेड बाय हिम नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तब कैसे बनाते हैं? विल एंड हैव के बीच में नॉट, एक्टिव वर्ब में विल एंड हैव के बीच में नॉट लगता है, नेगेटिव बन जाता है। ही विल नॉट हैव कास्टेड द वोट नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल वोट नहीं दे चुका होगा। He will not have casted the vote next year. Negative. The vote will not
have been casted by him next year. Will have been, will के जस्ट बाद नॉट का यूज. The vote will not have been casted by him next year. सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब कैसे बनता है? एक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के पहले लाते हैं. will he have casted the vote next year? क्या वह अगले साल अपना वोट दे चुका होगा? क्या वह अपना वोट अगले साल दे चुका होगा? Will he have casted the vote next year? पैसिव फॉर्म. will the vote have been, will बाहर आ गया. will the vote have been casted? Will the vote have been casted by him next year? Question mark. Will he have casted the vote next year? क्या वह अपना वोट दे चुका होगा अगले साल? Will the vote have been casted? क्या वोट को दिया जा चुका होगा उसके द्वारा नेक्स्ट ईयर? उसके द्वारा will बाहर आया. अब सेंटेंस WH क्वेश्चन सेंटेंस हो, WH क्वेश्चन सेंटेंस हो तब कैसे बनाते हैं? Where एक्सिलरी वर्ब के पहले where will he have casted the vote next year? जब हम पैसिव बनाएंगे सेम एक्सिलरी वर्ब के पहले where का यूज करेंगे. जैसे where will the vote have been casted by him next year? Question mark. Where will he have casted the vote next year? Where will he have casted the vote next year? वह अपना वोट, वह कहाँ अपना वोट दे चुका होगा अगले साल? Where will the vote have been casted by him next year? वोट कहाँ दिया जा चुका होगा अगले साल? Where will the vote have been casted by him next year? Then student, in this class we completed future indefinite and future perfect. फ्यूचर इंडिफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एंड WH क्वेश्चन को, WH क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हमने सीखा। अगले क्लास में हम मॉडल सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसको सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।